अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज जो है हमने डिस्कस करना है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। यहाँ पे बहुत से सहाब है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो 6 सहाबा कराम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सहाबा कराम जो हैं वो ऐसी मुबारक हस्तियाँ हैं जिन्हें ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, यानी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उनके साथ बैठे हैं, उठे हैं, खाया है, पिया है। ठीक है, सहाबा कराम में सबसे पहले हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह का जिक्र यहाँ पे हम करेंगे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह जो हैं उनके वालिद का नाम है उबैदुल्लाह, ठीक है, और वालदा का नाम सौबा था। ठीक है, और इसी तरह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से उनका जो दिल है वो बहुत लबरेज था, यानी बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। ये वो साथी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बहुत मोहब्बत करते। और हज़रत तलहा जो हैं वो ग़ज़वा ओहद और दूसरे ग़ज़वात में बहुत जज्बे के साथ हमेशा पेश होते थे, और जो जंगी लड़ाइयाँ हैं वो उन्होंने बहुत जज्बे से लड़ी। और ग़ज़वा ओहद के मौके पर जो है हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस बहादुरी और जानिसारी का मुज़ाहिरा किया, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर कहा कि तलहा ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। यानी कि उन्होंने इतने पैशन के साथ लड़ाई की उस ग़ज़वे में, ठीक है, यानी कि उस जंग में। अब हज़रत तलहा जो है वो अपने मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा हुस्न रखते थे। ठीक है, अपने मुआशरे में बहुत ज़्यादा महबूब थे, हर कोई मुआशरे में उनको प्यार करने वाला था। और उनका जो अंदाज़ा है, उनकी अहलिया हज़रत उम्मे अब्बान जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो उनसे बयान होता है। वो फरमाती हैं कि वो घर आते हैं तो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए, और कुछ मांगो तो कंजूसी नहीं करते, और ख़ामोश रहो तो मांगने का इंतज़ार नहीं करते, और अगर कोई काम कर दो तो शुक्रगुज़ार होते हैं, और ख़ता हो जाए तो माफ़ कर देते हैं। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के बारे में जो उनकी ज़ौजा थी, उन्होंने ये फ़रमाया, ठीक है, कि जब वो आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, और बिन मांगे ही वो मतलब डिमांड भी नहीं करता कोई, अगर वो बोलती भी नहीं थी तो उनकी विश पूरी हो जाती थी और वो विश पूरी कर देते थे। ठीक है, आगे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ज़ुबैर, कुनियत अब्बू अब्दुल्ला, कुनियत यानी कि उनको अब्बू अब्दुल्ला थे। ठीक है, और जो लक़ब है, यानी लक़ब का मतलब है जिस नाम से पुकारा जाता था ना, उनका नाम हवारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़ब हवारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सफ़िया के बेटे हैं। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामाद। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई भी, और साथ में दामाद किसके, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद भी। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किससे हुआ था, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इसी तरह से आप जो है वो 28 साल पहले पैदा, हिजरत से 28 साल पहले पैदा हुए, और 16 बरस की उम्र में 16 ईयर्स के थे जब इस्लाम को कबूल किया। ठीक है, इसी तरह से मदीना मुनव्वरा की तरफ पहले हबशा और फिर उसके बाद मदीना की तरफ सबके साथ जिन जिन लोगों ने हिजरत की, उनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी शामिल थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो है वो एक बहुत बड़े आलिम, बहादुर इंसान, बहुत ही मुस्तकिल मिजाज सहाबा थे। ठीक है, बहुत बहादुर थे, और ताजिर होने की वजह से एक तो दौलतमंद भी थे, बहुत ज़्यादा दौलत थी, और सादा सा लिबास पहनते थे, और सादा से ही गज़ा खाते थे, खुराक भी बहुत सादा खाते थे। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास की बात करते हैं हम, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो है वो फ़ातिह ईरान कहा जाता है उनको, यानी कि ईरान को फ़तह किया था, और आपका ताल्लुक़ कुरैश के कबीला बन्नू ज़ोहरा से था। ठीक है, कुरैश के कबीला बन्नू ज़ोहरा से था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ननियाली ख़ानदान, यानी ये ननियाल में से, नानकों में से, जो जिस तरह आपके नानके होते हैं, दादके होते हैं, तो ये किस में से थे, ये ननियाल में से थे। ठीक है, और आप जो है वो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूज़ाद भाई। ठीक है, तो रिश्ते में जो थे ये मामूज़ाद भाई थे। और इसी तरह खशियत इलाही जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तकवा वो सिफ़ात है जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो अल्लाह ताला का डर, खशियत इलाही अल्लाह ताला का डर कहते हैं। अल्लाह ताला का डर और परहेज़गारी जो है वो ऐसी सिफ़त है जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो है वो यानी हर जंग में शरीक रहे तकरीबन,
और ग़ज़वे उहद में जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा शिकस्त का यानी हार जाने का ख़तरा पेश आया तो मुजाहिदीन मैदान जंग में इधर उधर बिखर गए। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जो फ़रीज़ा है वो किसने सर अंजाम दिया? हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने। ठीक है। अब हज़रत साद बिन अबी वक़ास को इस्लाम का पहला तीरंदाज भी कहा जाता है, यानी कि तीरंदाजी में बहुत कमाल हासिल था। जो तीर चलाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों। ठीक है, यानी कि वो इतने अच्छे तीरंदाज थे कि हर जंग में जो वह तीरंदाजी से ही जो है वो हर जंग उन्होंने लड़ी। उसके बाद हज़रत सईद बिन ज़ैद के बारे में कहा जाता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद के वालिद का नाम ज़ैद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को उनके सामने पेश किया तो हज़रत सईद ने जोश के साथ लब्बैक कहा, यानी कि हाजिर है, यानी उन्होंने क्या किया, वो मुसलमान हुए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। और हज़रत सईद जो है वो इब्तदाई यानी कि शुरू के ज़माने में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर एक लंबे अरसे तक इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करते रहे। ठीक है, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जी, तो ये जो है ये ऐसे सहाबी हैं जी। आमिर बिन अब्दुल्ला जो है इनका असल नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला है। ठीक है, हज़रत अबू उबैदा बिन जुराह का असल नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ किससे था? कुरैश की एक शाख थी बन्नु फ़हर। ठीक है, बन्नु फ़हर एक कुरैश में एक मतलब एक कबीला, वो जिस तरह एक टाउन होता है एक, या उसमें से उनकी एक ये वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, और इसी के साथ आप सल्लल्लाहु चंद रोज़ कबल मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक कुबा में क़याम किया। हिजरत मदीना के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल थी। हिजरत मदीना जब किया तो 40 साल की उम्र थी। मवाक़ात मदीना का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, तो मवाक़ात मदीना में यानी भाईचारे में जो है अंसारी सहाबी हज़रत अबू तलहा के भाई बनाए गए। तो हज़रत अबू उबैदा को जब हिजरत करके मदीना चले गए मक्का से सब, तो वहाँ पे जब भाईचारा कायम हुआ तो अंसारी भाई हज़रत तलहा, जिनका भी जिक्र भी किया गया है, इनके भाई इनको हज़रत अबू उबैदा के साथ जो है वो भाई बना दिया गया और इनके साथ जो शेयरिंग का हुक्म दिया गया। ठीक है, एक दफ़ा जो है वो अब इसी के साथ जो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह है, जो एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक ने जब हज़रत उबैदा बिन के पास 400 दिनार और 4000 दरहम इनाम के तौर पर भेजे तो उन्होंने तमाम रकम किस में तकसीम कर दी? फ़ौज में तकसीम कर दी, फ़ौजियों में। और हज़रत उमर फ़ारूक ने सुना तो फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे लोग भी हम में मौजूद हैं। ठीक है, कि वो बहुत उन्होंने जो उनके पास आया उन्होंने सब कुछ तकसीम कर दिया, बाँट दिया। नेक्स्ट हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही फ़जीलत वाले सहाबा माने जाते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत से नवाजा, यानी बहुत ज़्यादा माल मौजूद था इनके पास। हिजरत के बाद आपका सिलसिला जो है वो मवाक़ात एक अंसारी सहाबा हज़रत साद बिन रबी के साथ बना। तो भाईचारे का इनका सिलसिला जो है, जिस तरह हज़रत अबू उबैदा बिन जुराह का हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के साथ बना था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का जो सिलसिला है वो हज़रत साद बिन रबी के साथ बनाया गया। अब कुछ अरसे के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान की माली हालत जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो गई, क्या होगी? मजबूत होगी माली हालत। हज़रत साद बिन रफ़ी जो हैं वो इनके साथी थे। ठीक है, और उनके माल में इंतहा इतना ज़्यादा इजाफा हुआ कि आपका शुमार मुसलमानों के दौलत तरीन मुसलमानों में से होने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान का इंतकाल कब हुआ? 32 हिजरी में हुआ। और अपनी वफ़ात के वक्त वसीयत क्या की थी? यानी कि जो वसीयत होती है जब कोई फ़ौत होने से पहले अपनी आखिरी बात बोलता है तो उसे कहते हैं वसीयत की, कि मेरे तरके में से हर बदरी सहाबी को 400 दिनार दे दिए जाएँ। तो जब वो गए यहाँ दुनिया से तो उन्होंने भी तकसीम किया, अपना जो भी माल था वो बांट दिया सबको। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक सहाबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस यानी कि साथी रहे, हर जंग में हर जगह मौजूद रहे। इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।